हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 6 द हिंदी उन्मेष की बुक का चैप्टर 12 जो पार्ट 12 किताब वाला ये वाला चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको पढ़ाती हूँ किताब वाला। कोलंबिया के घने जंगलों में एक आदमी रहता था। कोलंबिया के घने जंगलों में कौन रहता था? एक आदमी रहता था जिसे किताबों से बहुत ही प्यार था। तो कोलंबिया में एक आदमी रहता था जिसे बहुत ही किताब उसको इतनी पसंद थी, वो किताबें पढ़ रहा था। किताब बुक्स पढ़ता था, बुक्स उसको बहुत पसंद थी। ठीक है, उसका नाम है लुइस। उसका नाम क्या था? लुइस है उसका नाम। ठीक है, जैसे ही एक किताब खत्म होती वह झट से दूसरी किताब ले आता। जैसे ही पहली किताब खत्म हो जाती वो दूसरी किताब लेके आता था। ठीक है, बहुत सारी किताबें थी उसके घर पे। उसकी पत्नी डायन उस पर बहुत गुस्सा करती थी। उसकी पत्नी उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा करती थी। ठीक है, हम इतनी किताबों का भला क्या करेंगे? उसकी पत्नी बोलती थी, हम इतनी किताबों का क्या करेंगे? ऐसे घर पे पड़े पड़े इन किताबों का हम क्या करेंगे? क्या उन्हें भात से संग खाए? क्या उन्हें हम भात के संग भर के राइस के साथ खा ले? कि वो उसकी पत्नी बोल रही है। लुइस देर तक सोचता रहा, फिर उसके दिमाग में एक विचार आया। उसके दिमाग में एक विचार आया कि वो सोचते सोचते, ठीक है, क्यों न इन किताबों को पहाड़िया के इन ला दूंगा और दूसरे पर खुद सवार हो जाऊंगा। इसके बाद लुइस ने जरा भी देर करना मुनासिब न समझा। 2 हट्टे कट्टे गधे खरीदे। उनके नाम एल्फा और बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाई और उस पर एक तख्ती लगाई। गधे पर किताब घर। ठीक है, तो उन्होंने सोचा, वो लुइस ने सोचा कि क्यों ना जो पहाड़ियों के पीछे जो लोग रहते हैं उनके पास किताबें नहीं है, उन लोग गरीब हैं, उनके पास किताबें नहीं है, तो क्यों ना हम उन्हें किताबें देंगे। तो मैं 2 गधे खरीद लूँगा और वो 2 गधे पे एक पे सारी किताबें रख दूंगा और एक पे मैं बैठ के सवार के चले जाऊँगा। तो लुइस ने जल्दी इसे कुछ धीरे धीरे करने का ना सोचा। जल्दी जल्दी 2 हट्टे कट्टे मोटे मोटे गधे खरीदे। उसका एक का नाम रखा एल्फा और दूसरे का नाम रखा बीटा। उनकी पीठ पर किताबें रखने के लिए क्रेट बनाए। पीठ पे नहीं, क्या जो गधे बैठते हैं, अगर आप कहीं कैमल के ऊपर बैठे हो, कोई कोई कैमल के ऊपर बैठता है, कैमल के ऊपर आता ना, कैमल राइड, हॉर्स राइड आती है ना, बीचेस पे ज़्यादा आते हैं। ठीक है ना, तो वहाँ पर आते कैमल, उनके ऊपर बैठने देते हैं, हमें बैठ के सवारी करके वापस उतार दे। तो वो जिसके ऊपर हम बैठते हैं, हम ऐसे तो पीठ के ऊपर नहीं बैठ जाते कैमल के, हम उसके ऊपर कुछ बिताया जाता है, कुछ लगाया जाता है, वहाँ पे बिछाया जाता है ना, तो उसे हम बोलेंगे क्रेट। वहाँ पे क्रेट बनाई गई और उस पर तख्ती लगाई गई। ठीक है, तख्ती मतलब वही जो अभी अब हर हफ्ते लुइस, एल्फा और बीटा दूरदराज पहाड़ियों पर स्थित बियाबान गांवों का दौरा करते। एक दफ़ा वे इलेक्ट्रोमेटो नाम के गांव में गए। जब सूरज बहुत तपता तब लुइस और दोनों गधे किसी नाले के पास बैठे सुस्ताने लगे। तो जो अगले हफ्ते से लोग हर हफ्ते लुइस और उसके अल्फा और बीटा 2 गधे पहाड़ियों के पीछे जाते और बुक बेच के आते। ठीक है, और वहाँ पे उन्हें एक इलेक्ट्रोमेटो गांव में गए और सूरज बहुत गर्म था, तपता था, इवनिंग का टाइम था। ठीक है, इवनिंग का टाइम था, तो तपता सूरज था। और यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी दिखाया है, यहाँ पे पिक्चर भी दिखाया है, देखो दिख रहा है आपको? ये अल्फा और ये बीटा, ये लुइस है और ये किताबें। ठीक है, और ये किताबें देखो,
ये बच्चों को किताबें मिलने वाली है, ठीक है, ये तो समझ में आया। ये था वहाँ का सीन, और वहाँ पे उन लोग वहाँ पे बैठ गए, सुस्ताने लगे, उनको नींद लगने लग गई, ठीक है ना। और मुनासिब का मतलब होता है, मुनासिब का मतलब ये उचित वक्त है, उचित। हट्टे कट्टे मतलब तंदुरुस्त, और बियाबान मतलब वीराना, जहाँ कोई ना हो। बियाबान मतलब वीराना, बियाबान गाँव में दौड़ने लगे, बियाबान मतलब वीराना जहाँ कोई ना हो। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। वे ठंडा पानी पीते, एक दिन फिर एक दिन क्या हुआ, जो बीटा है ना, उसने आगे चल, वो बीटा आगे ही चल नहीं रहा था, बीटा सेकंड घोड़ा था, ठीक है, सेकंड घोड़ा, बीटा आगे चल ही नहीं रहा था। लुइस ने बार बार उसकी लगाम खींची, लुइस बार बार उसे आगे खींच रहा था, उसका जो रस्सी नहीं होती क्या, वो बार बार उसकी रस्सी आगे खींच रहा था लुइस, उसका जो मालिक है वो, पर वह अपनी जगह से टस से मस न हुआ, वो थोड़ा भी आगे ना ना पीछे नहीं हुआ बीटा, ठीक है। फिर लुइस ने उसे मिन्नतें की और कहा, मिन्नतें मतलब प्रार्थना, देखो बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे। बीटा को बोला, बच्चे हमारे इंतज़ार कर रहे होंगे, जो छोटे छोटे बच्चे जिनको बुक्स पढ़नी है, जिनके पास बुक्स नहीं है, वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, कब आएंगे हमें बुक्स मिलेगी, हमें पढ़ने मिलेगा, ठीक है। तब कहीं जाकर बीटा ने नाला पार किया, तभी जाकर जो बीटा है उसने नदी पार की, नाला पार किया, ठीक है। वे पहाड़ी तक पहुंचे, तब रास्ता एकदम सुनसान हो गया था, वहाँ केवल चिड़िया ही चहचहाट सुनाई दे रही थी। फिर आगे जाते हुए जो बहुत एकदम रास्ता जो था वो एकदम सुनसान हो गया था, ठीक है, जहाँ कोई, सुनसान मतलब जहाँ कोई होगा नहीं। तो वहाँ सिर्फ चिड़िया की चू 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 सुनाई दे रही थी। अचानक घूप अंधेरे में एक डाकू सामने आ दमका। अंधेरा हो गया था, क्योंकि वो बीटा रुक गया था, तो अंधेरा हो गया था। तो अंधेरे में उन लोग जा रहे थे, तो दो। लुइस प्रार्थना करने लगा कि मुझे जाने दो, बच्चे हमारा इंतजार में होंगे, बच्चे हमारे इंतजार कर रहे होंगे। किताबें देख के डाकू ने पारा चढ़ गया। किताबें देख के जो डाकू है वो पारा चढ़ गया। उसने एक किताब रख ली और फिर गुर्राकर कहा, याद रखो अगली बार मुझे चांदी चाहिए। तो उसने बोला, वो गधे के ऊपर चढ़ा और उसने बोला, याद रखना, एक किताब ली और बोला, याद रखना कि अगली बार मुझे चांदी चाहिए। इस तरह चलता फिरता किताब घर आगे बढ़ गया, इस तरह ही वो आगे 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 आगे, ठीक है। पहाड़ी पार की कुछ देर में नीचे घर दिखाई देने लगे। इलेक्ट्रोमेटो के बच्चों लुइस से मिलने के लिए दौड़ पड़े। उनको उनका घर दिखाया, किताब घर दिखने लगा। किताब घर मतलब कि आपको पता है, किताब घर होता है लाइब्रेरी। ये सारी बुक्स जो वो लुइस था वो लाइब्रेरी में लगता था, और जो बच्चे थे वो लाइब्रेरी में आके पढ़ते थे। अभी अभी आप लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल में आप लाइब्रेरी तो देखते होगे, आपकी स्कूल में लाइब्रेरी तो होती ही होगी ना। तो वैसे ही सिर्फ स्कूल में नहीं, हमारे सिटी में भी लाइब्रेरी होती है, हमारी सोसाइटी में भी लाइब्रेरी होती है, तो बहुत सारी लाइब्रेरी है अभी तो, ठीक है। तो वहाँ पर लुइस जाकर रखता था, किताब घर में रख देता था, ठीक है। किताब चुनने से पहले लुइस बोला, आज मैं तुम्हारे लिए एक अनूठा उपहार लाया हूँ। तो किताब चुनने से पहले लुइस बोला कि पीछे मुखौटों का एक बंडल निकला, मुखौटों छोटे जानवर के थे, मुखौटों जो थे वो छोटे छोटे जानवरों के थे। तुम अपने अपने मुखौटों पहनो, फिर मुकुटे पहनो, तुम्हें जानवरों की एक कहानी सुनाऊंगा। उसने बोला, तुम एक एक मुखौटों पहनो, मतलब मुखौटों मतलब पता है ना आपको, जो
हेड हेड में नहीं पहना जाता क्या, जो राजा लोग पहनते हैं, वैसे जानवरों का होता है। तो तुम पहनो, मैं तुम्हें सुनाऊंगा कहानी। ऐसा बोला। किसने बोला? ऐसा बोला वो लुइस ने। कहानी खत्म होने के बाद बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की एक किताब चुनी और लुइस से विदा लेते हुए चल दिए। फिर क्या हुआ? किताब खत्म हुई, कहानी खत्म हुई और बच्चों ने अपनी अपनी पसंद की किताबें ले ली और फिर एक एक करके अपनी पसंद की एक एक किताबें चुनी और लुइस को विदा करते हुए चल दिए। किताबों को अपने कलेजे से चिपकाए लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ों लगाते हुए घर की ओर चल दिए। रास्ते में आने वाले तमाम जंगल और नाले पार करते हुए घर पहुंचे लुइस और अपने भूखे गधे को चारा दिए और डायन ने अपना भूखा पति को रात को जल्दी सोने का बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। कहीं दूर एक पहाड़ी पर भी रात बहुत देर तक मोमबत्ती और लालटेन जलती रही। ठीक है, यहाँ पर हमारी कहानी खत्म हुई। तो को विदा किया, विदा करते हुए चल दिए और किताबों अपने लेके गए अपने अपने घर पे। लुइस, अल्फा और बीटा भी पहाड़ियों के अंदर से जाते हुए वो अपने घर पर चले गए और जो उनके जो भूखे गधे थे उन्हें खाना दिया लुइस ने और उसका जो भूखे पति था उसको खाना दिए। वो जो चुड़ैल पत्नी थी वो जाकर सो गई, डायन पत्नी जो थी वो सो गई। रात को जल्दी सोने के बजाय लुइस ने एक किताब उठाई और उसे देर रात तक पढ़ता रहा। रात को खाना खाने से पहले उसने क्या किया? सोने के बजाय उसने क्या किया? उसने एक किताब उठाई, पढ़ता रहा और कई देर तक पढ़ता ही रहा। पहाड़ी में एक मोमबत्ती और लालटेन जलती रही। तो ये स्टोरी है, ये असली स्टोरी है सांभार में बिब्लियो बुर्रो ए ट्री स्टोरी फ्रॉम कोलंबिया। प्रकाशक बीच लेने ब्लिक्स। तो ये स्टोरी लिखी गई है जेनेट विक्टर। आई डोंट नो कि ये असली है कि नकली, बट यहाँ पर लिखा गया है, मुझे ऐसे लग रहा है, बट आई डोंट नो इट इज़ अ रियल और फेक मिथ। सो जेनेट विंटर ने ये स्टोरी लिखी गई है, विक्टर। तो अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।